इकबाल मंसूरी का पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है, हिंदुस्तानियों को चैलेंज है। अगर हुआ हो तो उसका नाम बताओ जिसने जुमले गए हों। नमस्कार। भारत का इतिहास बहुत पुराना और रोचक इतिहास रहा है। अगर हम मुग़लों की बात करें तो मुग़ल शासक 331 साल जिन्होंने भारत पर शासन किया, और मुग़ल काल में अकबर जो शहंशाह थे उनके 9 रत्न बताए जाते हैं, जिनमें शायर भी थे, गायक भी थे। और अगर हम शायरी की बात करें तो शायरी का इतिहास भी हमारे हिंदुस्तान से बहुत पुराना जुड़ाव है शायरी से। और शायरी में मिर्ज़ा गालिब, गुलजार और जावेद अख्तर जी। इस कड़ी में अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर भी पीछे नहीं है। आज मैं आपको अपने व्लॉग के माध्यम से सहारनपुर के एक प्रसिद्ध शायर श्री इकबाल अहमद मंसूरी जी से मिलाऊंगा, जो कि मोहल्ला याया शाह बाग में डाट वाली गली में रहते हैं। ये डाट वाली गली है, तो आइए मैं आपको उनके निवास स्थान पर लेके चलता हूँ। अब हम पहुँचे हैं इकबाल अहमद मंसूरी जी के निवास स्थान पर। ये उनका निवास स्थान है। तो हम आज हमारे साथ सहारनपुर के मशहूर शायर इकबाल अहमद मंसूरी जी हैं। शायर तो आपने सुने ही होंगे, टीवी में देखे होंगे, रेडियो पे भी सुने होंगे और शायरी पढ़ी भी होगी। एक शायर आपने देखा होगा, एक गाना है बॉबी फिल्म का जो कि ऋषि कपूर जी के ऊपर फिल्माया गया है कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, मैंने देखा जब से तुझको मुझको शायरी आ गई। लेकिन वो एक फिल्मी अंदाज है। आज मैं आपको असलियत में जो शायर होते हैं सहारनपुर के, उनसे मिलाना आज रूबरू करा रहा हूँ। तो इकबाल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इकबाल जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपने शायरी कब से शुरू की? लगभग 32 साल 92 से शुरू शायरी। अच्छा, 32 साल। 32 साल। तो आपको नौकरी करते हुए शायरी करने का समय कैसे निकाला आपने? बस आईटीसी में सर्विस तो 8 घंटे करनी थी। 8 घंटे के बाद 16 घंटे हमारे थे। फ्री था मैं तो अपने आप को फ्री समझता था। उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, हर चीज़ में लज्जत हो अगर दिल में मज़ा हो। कोई बात आपके जहन में लग गई तो उसे करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तो मैं आपके लिए एक शेर सुनाऊंगा। जैसे आपने बॉबी फिल्म का जिक्र करा, हाँ। मैं शायर तो नहीं, बिल्कुल सही बात तो वही है कि मैं शायर हूँ नहीं, लेकिन मार्केट में फिर भी मैं शायर हूँ। तो आपके लिए एक शेर। कभी सोचा न था कि ख्वाब की ताबीर सच होगी, कभी सोचा न था कि ख्वाब की ताबीर सच होगी, तुम आए हो हमारे घर तुम्हारी मेहरबानी है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब उसकी अता है ये कहाँ मेरा हुनर है, सब उसकी अता है ये कहाँ मेरा हुनर है, जो कुछ है मेरे पास दुआओं का समर है। बिल्कुल 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 सही बात है, बहुत अच्छी। समर कहते हैं पेड़ को। अच्छा, उर्दू फल को। सब उसकी अता है ये कहाँ मेरा हुनर है, जो कुछ है मेरे पास दुआओं का समर है। ये एक फल है दुआओं का, न जाने किसकी दुआ है। बुरा न बोलो बुरा न सुनो न तुम देखो, बुरा न बोलो बुरा न सुनो न तुम देखो, महात्मा गांधी ने दुनिया को ये पैगाम दिया। अगला शेर। महात्मा गांधी से इकबाल को मोहब्बत है, क्या बात। महात्मा गांधी से इकबाल को मोहब्बत है, कि उनके जैसा मेरे मुल्क में कोई न हुआ। तो जी दुनिया में शांति जो है वो गांधी के फार्मूले पे आएगी, नहीं तो आती नहीं। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में शांति जो आवेगी गांधी के फार्मूले पे आवेगी।
और गांधी का ये फार्मूला है, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, ना तुम देखो। बिल्कुल। तो इनके जैसा कोई है नहीं। इकबाल मंसूरी का पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है, हिंदुस्तानियों को चैलेंज है, अगर हुआ हो तो उसका नाम बताओ जिसने ये जुमले कहे हों। इन जुमलों में मुझे 3 बातों में ये नजर आता है कि दुनिया में शांति जो है वो गांधी के फार्मूले पे आवेगी, नहीं तो आती नहीं। अब एक कलाम पूरा समा इजाजत हो तो। जी 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 बिल्कुल। ये मुल्क शहीदों का है, बापू का चमन है। ये मुल्क शहीदों का है, बापू का चमन है, बापू का चमन है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। क्या बात है, ये बड़ा जबरदस्त। लगता है तिरंगे की तरह इंद्रधनुष क्या, लगता है तिरंगे की तरह इंद्रधनुष क्या, इंद्रधनुष क्या। धरती भी हमारी है, हमारा ही गगन है। क्या मुबारक हो आप सबको। धरती भी हमारी, हमारा ही गगन है। बहुत बढ़िया शायर और बहुत बढ़िया शब्द इकबाल जी के मुंह से निकल रहे हैं। जी इकबाल जी आप जारी रखिए। नूरानी भी तिलियां है तिरंगे के चक्कर में, नूरानी भी तिलियां है तिरंगे के चक्कर में, तिरंगे के चक्कर में। जलती है अमन के लिए, जलने की लगन है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। हर दिन है यहाँ ईद तो हर रात दिवाली। हाँ जी जी जी। हर दिन है यहाँ ईद तो हर रात दिवाली, हर रात दिवाली। रंगीन फजाएं यहाँ पर मस्त पवन है। इस वास्ते डरते नहीं बातिल से कभी हम। बातिल मतलब झूठ और सच की लड़ाई है। अच्छा अच्छा, थोड़ा शब्दों को हमें बता भी देना जिससे कि दर्शक समझ जाए। हाँ, बातिल से मतलब झूठ और सच की लड़ाई है यहाँ। इस वास्ते डरते नहीं बातिल से कभी हम, बातिल से कभी हम। सर अपना हथेली पे है, शानों पे कफन है। क्या बात है, सर अपना हथेली पे है, शानों पे। दुनिया में है कश्मीर ही जन्नत का नजारा। अजी क्या बात है, कश्मीर पहुंच गए। जी जी जी। दुनिया में है कश्मीर ही जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। इकबाल तो कश्मीर की खुशबू में मगन है। ये मुल्क शहीदों का है, बापू का चमन है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मुल्क शहीदों का और बापू का चमन है। ये मेरा मुल्क या मेरा वतन, ये मेरा वतन है। बहुत ही उम्दा और बहुत खूबसूरत शब्दों को इन्होंने शायरी में पिरोकर हमें सुनाया, आपको सुनाया। जी इकबाल जी, कुछ और जो आपका मनपसंद हो वो सुनाइए। हमारी मनपसंद जो है, तो जो पहला कलाम है स्टार्टिंग में जो कंपटीशन में आए थे हम पहली दफे। अच्छा अच्छा। पहला कलाम मेरी मनपसंद है। हाँ, तो आप वो सुनाऊंगा मैं। लीजिए जनाब, ये वो याद जो तरह मिश्रा दिया गया था ना, वो 92 में तरह मिश्रा कंपटीशन था। तरह मिश्रा कंपटीशन होता है शायद होगा। अच्छा। 3 मिसरे थे उसमें। ठीक। अब समाप्त फरमाइए। जी। दोस्तों से कोई शिकवा अब किया जाता नहीं, दोस्तों से कोई शिकवा अब किया जाता नहीं। जब आयादत को कोई भाई तलक आता नहीं। आयादत कहते हैं किसी को हाल चाल पूछने के लिए जावे, बीमार
तबीयत खराब हो रही, उसे आयादत बोलते हैं। अच्छा ठीक तो हालात ऐसे हैं कि भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, दोस्तों से क्या शिकायत, आपसे क्या शिकायत, बिल्कुल हालात बिल्कुल, ऐसे हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत और बाकी सब समझ जाओगे आप। सच्चाई बता दी आपने। हाँ। बिल्कुल। दोस्तों से कोई शिकवा अब किया जाता नहीं, दोस्तों से कोई शिकवा अब किया जाता नहीं, जब अयादत को कोई भाई तलक आता नहीं। नफरतों की हो गई इतनी घुटन के अब यहाँ, नफरतों की हो गई इतनी घुटन के अब यहाँ, गीत चाहत का कोई भी आदमी गाता नहीं। नफरतों की हो गई इतनी घुटन यहाँ, गीत चाहत का कोई आदमी अब गाता नहीं। मेरे सर पर छाँव है माँ की दुआ की इसलिए, मेरी कारीगरी नहीं है। मेरे सर पर छाँव है माँ की दुआ की इसलिए, मुश्किलों के सामने हरगिज मैं घबराता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जनाब वाला। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी शुक्रिया शायरी, जनाब। बहुत अच्छे शब्द आपने, चुनिंदा शब्द इसमें अपनी शायरी में आपने। जी जी। जब खुदा है एक तो फिर क्यों हुए हम मुंतशिर, मुंतशिर मतलब अलग अलग, खुदा एक ही, सब कहीं ना कहीं के सब एक ही है ताकत, लेकिन फिर अलग ब्रांड क्यों है हम। भाई गौर फरमाइएगा, इकबाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब खुदा है एक, जब ऊपर वाला एक है भगवान, ब्रांड एक अलग अलग क्यों होगा। हाँ बिल्कुल, ब्रांड अलग अलग क्यों हुए हैं। जी जी। जब खुदा है एक तो फिर क्यों हुए हम तशीर, इस भरी दुनिया में हमको कोई समझाता नहीं। बिल्कुल। अगला शेर पे तवज्जो चाहूंगा। टूट कर भी वो बदलता तो नहीं अपना बयान, टूट कर भी वो बदलता तो नहीं अपना बयान, आईना सच बोलना क्या हमको सिखलाता नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैज हासिल होगा इसके कतरे कतरे का उन्हें। फैज मतलब? फैज मैंने प्रॉफिट। अच्छा अच्छा। शहीदों का खून जमीन से मतलब शहीदों का रुतबा बहुत बढ़ाएगा। बिल्कुल। शहीदों से मालिक भी हिसाब नहीं लेना, कानूनी नबियों से भी हिसाब लेगा मालिक। इतना बड़ा ग्रेट है शहीदों का। शहीदों का, हाँ। अब वो टूट गया ना, बिखर गया। बिल्कुल। आईना जो है ना, आपका क्या नाम है? गिरीश बब्बर। गिरीश बब्बर जी। तो जी गिरीश बब्बर के ढेर सारे गिरीश बब्बर बना देगा, लेकिन मैटर नहीं बदलने का। आदमी का थोड़ा कान ऐड तो मैटर बदल दे, मैंने यूं नहीं कहा, यूं नहीं कहा, वो नहीं कहा, तो फिर समाज फरमाइए। फैज मतलब प्रॉफिट, फायदा, उसका फायदा होगा। सच्चाई का फायदा होता है। और मेरे साथ शायद सच्चाई का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो मैं यहाँ नहीं, मेरे पे कुछ भी तो नहीं है। हॉबी वाला जी जुमला आपने जो कहा ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुझे फायदा है किसी चीज का। समाप्त फरमाइए। टूट कर भी वो बदलता तो नहीं अपना बयान, आईना सच बोलना क्या हमको सिखलाता नहीं। फैज हासिल होगा इसके कतरे कतरे का उन्हें, ये शहीदों का लहू है रायगा जाता नहीं। रायगा मतलब? रायगा मतलब बेकार, बेकार नहीं जाता। शहीदों का खून बेकार नहीं जाता, फायदा होता है इसका। तो इकबाल जी, एक हमें आप गंगा जमुना तहजीब की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए कुछ सुनाइए। दो शेर समाप्त फरमाइए। जी जी। इस तरह खुद को पारसा रखना, पारसा मतलब पाक साफ। ठीक है।
इस तरह खुद को पार सा रखना, रूबरू रोज आईना रखना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह खुद को पार सा रखना, इस तरह खुद को पार सा रखना, रूबरू रोज आईना रखना। हर शिकारी की तुम पे नजरें हैं, हर शिकारी की तुम पे नजरें हैं, पर उड़ानों का हौसला रखना। क्या बात है जी, क्या बात है जी जी जी। जाने हालात कब बदल जाए, जाने हालात कब बदल जाए, दोस्तों का अता पता रखना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाख कड़वा हटे हो रिश्तों में, लाख कड़वा हटे हो रिश्तों में, मिलने जुलने का सिलसिला रखना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला अंदाज समाप्त फरमाइए। जी। वो आखिरत को खसारे में डाल देता है, आखिरत मतलब एंड, खसारा मतलब नुकसान में, घाटे में डाल देता है। अच्छा अच्छा। वो आखिरत को खसारे में डाल देता है, जो वालिदैन को घर से निकाल देता है। वालिदैन मतलब माँ बाप को, माँ बाप को। हाँ जी जी। वो आखिरत को खसारे में डाल देता है, वो आखिरत को खसारे में डाल देता है, जो वालिदैन को घर से निकाल देता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, समझने वाली बात है, बहुत बहुत अच्छी बात लगी। रख अपने साथ तू हमदर्दिया गरीबों की, रख अपने साथ तू हमदर्दिया गरीबों की, दुआ का फैज मुसीबत को टाल देता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, दुआ में बहुत ताकत है। कि ये हकूक अदा परवरिश के उसने ही, कि हकूक अदा परवरिश के उसने ही, जो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद अपनी मौत का हामी था डूबने वाला, खुद अपनी मौत का हामी था डूबने वाला, वगर न सबको समंदर उछाल देता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला अंदाज जैसा वो अभी। खून से बापू ने सींचा ये मेरा भारत वतन, खून से बापू ने सींचा ये मेरा भारत वतन, ऐ खुदा खिलता रहे यूं ही हमेशा ये चमन। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मतलब दिल खुश कर दिया जी जी। गोलियां सीनों पे खा कर की हिफाजत देश की, गोलियां सीनों पे खा कर की हिफाजत देश की, बातिलों को ये शहीदों ने दिखाया बाकपन। बातिल वो इससे झूठ की लड़ाई हो रही। अच्छा अच्छा। और बागपन जो है ना वो एक अंदाज है, अपनी अपनी अदा होती है। अच्छा। गोल न जाने के अंदाज अपनी अदा, बागपन मैंने अदा क्या अंदाज है, क्या स्टाइल है, स्टाइल है। हाँ। गोलियां सीनों पे खा कर की हिफाजत देश की, बातिलों को ये शहीदों ने दिखाया बाकपन। अंदाज अपने बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे फिरके एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे फिरके एक हैं, आपसी चाहत से रोशन है हमारी अंजुमन। बिल्कुल जी, अंजुमन मैंने एक महफिल
एक महफिल। हाँ, जी। आज जो दुनिया में अपने देश का एक नाम है, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बता रखा। हाँ बिल्कुल, इकबाल मंसूरी 100% नंबर देता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। बिल्कुल सबसे अच्छा पूरी दुनिया में। आज जो दुनिया में अपने देश का एक नाम है, ये बुजुर्गों की दुआ है, बुजुर्गों की लगन। बिल्कुल सरफरोशों के जुनू पर हिंद की बुनियाद है, आसमां हैरत में है ये देख कर दीवानापन, है खुदा के हाथ में इकबाल हर एक फैसला, बांध कर यूं भी निकलते हैं सदा सर से कफन, खून से बापू ने सींचा ये मेरा भारत वतन, ऐ खुदा खिलता रहे यूं ही हमेशा ये चमन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे दर्शकों को अपनी शायरी के माध्यम से देश की और जो हमारा भाईचारा है उसको भी आपने रूबरू किया, उसको बताने का प्रयास किया। दर्शकों आपको कैसी लगी वीडियो और इकबाल जी की शायरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।